हमारी रजामंदी नहीं थी शादी करने की। वो बहुत पहले से उसके पीछे थी, शादीशुदा थी। उसने तलाक लेके मेरे बेटे से छुप कर शादी करी, उसमें उसके घर वाले मुलव्विस हैं। जब वो इस गली में रहती थी हमने काफी बार उसको मना किया, हमजा को भी समझाया कि ये गलत है, ये छोड़ दो तुम ये चीजें। कुंवारे लड़के को फंसा के शादीशुदा 3 बच्चों की माँ के साथ हमजा और बुआ के बीच में कुछ झगड़े हो रहे थे। उसका जो शौहर है मेरे भाई को धमकी देता रहा है उसे जान से मारने की। वो पैसे जमा कर रहे थे वलीमे के लिए, अरेंजमेंट के लिए। हम इससे पहले कभी अपने भाई के घर भी नहीं गए क्योंकि निकाह को टाइम भी नहीं हुआ था, ज्यादा 2 महीने हुए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा है कि हमारा भाई जो है एक कमरे में बंद, दरवाजा बंद था और वो रस्सी से फांसी पे लटका हुआ था। उसके हाथ दोनों बंधे हुए थे, टांगों के बीच से रस्सी आके उसके हाथ ऐसे बंधे थे कि वो ऐसे भी ना उठा पाए। पता नहीं किस बात का टॉर्चर किया है, बल्कि उन्होंने हमने अपने भाई को लटके हुए देखा है। हमें इंसाफ चाहिए। जो पैसे थोड़े थोड़े हमने उसके हॉल के लिए इकट्ठे किए थे, आज मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि वो पैसे तो मुझे उसके कब्र का इंतजाम करना है। अगर एक शख्स खुद से खुदकुशी भी करेगा तो अपने मुंह में सॉक्स क्यों डालेगा। ये कत्ल को सिर्फ और सिर्फ फांसी को दिखाया गया है कि ये खुदकुशी है। जी बिल्कुल, देखें कराची में एक और अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 30 साला हमजा की घर से फंदा लगी लाश मिली। लाश के बाद जो है उनकी अहलिया ने बताया कि उन्होंने ख़ुदकशी की है, लेकिन जो हमजा के घर वाले थे, अहल खाना थे, उनको शक था कि इनकी जो अहलिया थी दुआ, उसने अपने साबिक शौहर के साथ मिलकर जो है वो हमजा को कत्ल किया है। इस शुबे के बाद जो है पुलिस ने बाकायदा हमजा की अहलिया को गिरफ़्तार किया है और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमजा के घर पर और उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बहनें भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और हमजा की जो शादी हुई थी वो कब हुई थी, इनकी रज़ामंदी से हुई थी और किस तरह ये तमाम तर सूरत हाल पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा से बोला नहीं जाएगा, इनसे बात कर लो। वो जो मेरी बात है इसकी है कि मेरी बच्ची कब आ रही है, मुझसे बात नहीं हो रही है मेरे बच्चे के बारे में। हमारी रजामंदी नहीं थी शादी करने की। वो बहुत पहले से उसके पीछे थी, शादीशुदा थी। उसने तलाक लेके मेरे बेटे से छुप कर शादी करी, उसमें उसके घर वाले मुलव्विस हैं। हमें तो अभी इसी ईद पे पता चला कि इसकी शादी हो गई है दुआ से, जिसके 3 बच्चे थे। फहद उसका शौहर इसी गली में रहता था, अलग घर लेके रहने लगी। बताओ तो। हमजा की वालदा जो है वो शिद्दत गम से निढाल हैं। ज़ाहिर है बड़ा सदमा है, एक जवान बच्चा है, उसकी जो है हलाकत इस तरह से हुई है। आप बताइएगा कि किस तरह ये वाक़या पेश आया है, क्या क्या सूरत हाल हुई? मेरा छोटा भाई हमजा असल में वो काफ़ी टाइम पहले से उसके अफेयर में था। आवाज़ भी मेरी बहुत ख़राब हो रही है। काफ़ी टाइम पहले उसके अफेयर में था जब वो शादीशुदा थी। जब वो इस गली में रहती थी हमने काफ़ी बार उसको मना किया, समझाया, हमजा को भी समझाया कि ये गलत है, ये छोड़ दो तुम ये चीज़ें। तो उसके बाद उसका जो शौहर था उसको यहाँ से कहीं और लेके शिफ्ट हो गया। फिर हमें नहीं पता वो लोग कहाँ, फिर काफ़ी टाइम के लिए मामला रद्द बदल हो गया। बीच में भी रमज़ानों से पहले हमें पता चला कि उसको तलाक हो चुकी है और हमजा से उसने दोबारा कांटेक्ट शुरू किया। उसने पहले यहाँ की जगह छोड़ी क्योंकि उसकी पहचान थी यहाँ पे। उसने पुलिस में जॉब करती थी और औरंगी टाउन में उसने घर लिया और मेरे भाई ने उससे छुपकर निकाह किया। हम सब से उसका जिक्र भी नहीं किया कभी किसी से, अंदर ही अंदर निकाह किया। निकाह के अंदर हमारे में कोई भी शामिल नहीं है। मेरा भाई ये बस अकेला पेपर्स पे साइन कर रहा है और वो पूरी दुल्हन बनी है और पूरा एहतमाम हुआ है। उसके घर वाले सब मुलव्विस हैं निकाह में। मतलब किसी के बच्चे को फंसा के, कुंवारे लड़के को फंसा के शादीशुदा 3 बच्चों की माँ के साथ ये अप्रैल में इन्होंने निकाह किया था। अभी बड़ी ईद से तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमें ये सच पता चला उसका। जब सच पता चला तो आर्जी तौर पे नाराज़गी की हमने, लेकिन फिर हमने उसको कबूल कर लिया अपने भाई के खातिर। उसे उसके बच्चों को कबूल किया। फिर हमने छोटा सा एक वलीमा प्लान किया कि चलो भाई की शादी तो नहीं देख पाए लेकिन वलीमा करेंगे, ख़ानदान वालों को दिखा देंगे कि हमजा ने शादी की, बदनामगी से बच जाएंगे। अब ये 18 जून को वलीमा था, उसका कार्ड बढ़ चुके थे सारे, हॉल की बुकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अभी बीच में फिर उन लोगों का आना जाना जब स्टार्ट हो गया था हमारे घर पे तो कुछ बातें ऐसी सामने आई थी। हमजा और दुआ के बीच में कुछ झगड़े हो रहे थे।
उससे साबित ये हुआ था कि जो उतुआ नाम की जो औरत है वो अपने साहब का शौहर से राब्ते में थी, बच्चों के ज़रिए मैसेजेस पहुंचाती थी। इसी गली में आती थी, जब उसी गली में इसका साहब का शौहर रहता है, औरंगी टाउन से यहाँ अख्तरबाद में। और वक्फन उसका जो शौहर है मेरे भाई को धमकी देता रहा है उसे जान से मारने की। हमजा ने कई बार दुआ को कहा कि तुम एप्लीकेशन करो, तुम पुलिस में भी हो और तुम्हारी एप्लीकेशन काम करेगी, लेकिन उसने एप्लीकेशन नहीं की उसकी। तो हमजा को थोड़ा सा डाउट हुआ उस पर। फिर बहरहाल उनके बीच में क्या मामला थे, डेली वो ईद के बाद से डेली हमारे घर पे आ रही थी, लेकिन पिछले 5 दिन से उसने हमारे घर में आना छोड़ दिया, हमसे कांटेक्ट नहीं किया कोई। हमने उसे कॉल्स की कि तुम आ क्यों नहीं रही, तो कहने लगी मुझे घर में कुछ काम है। मेरा भाई बराबर आ रहा था घर पे, लेकिन लास्ट टाइम वो परसों आया तो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपनी शादी से वलीमे से खुश भी बहुत था, क्योंकि उसकी पसंद की शादी हुई और माँ बाप ने कबूल कर लिया, तो और क्या चाहिए था उसको। वलीमे के लिए सबको दावत दी, उसमें बहुत खुश था। लेकिन वो कुछ अलग सी परेशानी में आया था कि अम्मी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी बीवी मेरे साथ झगड़ा कर रही है, हम इतने ज़्यादा वो नहीं है, मतलब नॉर्मली लोग हैं, हम गरीब हैं। हम उसके पैसे जमा कर रहे थे वलीमे के लिए, अरेंजमेंट के लिए, कम से कम वलीमा कर रहे थे हम। अम्मी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, अम्मी ने कहा मेरे पास तुम्हें कुछ भी नहीं है देने के लिए, तुम कहीं और से इंतज़ाम कर लो। तो वो उस टाइम पे लास्ट टाइम हमने अपने भाई को देखा है बस। उसके बाद सुबह 7 बजे उसकी कॉल आती है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी बीवी के कपड़े अम्मी हम सिलाई करते हैं, खुद से सी रही थी अम्मी शादी के कपड़े। सुबह 7 बजे में कॉल आती है कि हमजा ने फांसी लगा ली है। हम इससे दुआ ने कॉल किया आपको? जी, दुआ ने कॉल की। हम इससे पहले कभी अपने भाई के घर भी नहीं गए, क्योंकि निकाह को टाइम भी नहीं हुआ था, ज़्यादा 2 महीने हुए थे। हमने सोचा था कि वलीमे के फ़ौरन बाद हम उसे अपने घर में शिफ्ट कर लेंगे, और ये बातें दुआ को भी पता थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा है कि हमारा भाई जो है एक कमरे में बंद, दरवाज़ा बंद था, और वो रस्सी से फांसी पे लटका हुआ था, और उसके हाथ दोनों बंधे हुए थे, टांगों के बीच से रस्सी आके उसके हाथ ऐसे बंधे थे कि वो ऐसे भी ना उठा पाए, और उसके मुंह में जो सॉक्स होता है उसको गोले बना के उसके मुंह में डाला हुआ था। जब हमने उसको करीब से देखा, मौके में बड़े भाई ने 15 की, पुलिस आई, उसको करीब से देखा तो पता चला कि उसकी बॉडी पे और भी तशद्दुद के निशान आते हैं। पता नहीं किस बात का टॉर्चर किया है मिलके उन्होंने। जब मौके वारदात पे दुआ और उसके घर में उसका भाई मौजूद था, जो कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था उसे, उसके बच्चे वगैरह नहीं थे। दुआ का भाई भी था उस वक्त? टाइम पे हमने उन दोनों को अरेस्ट करवाया। हमारे कहने पे पुलिस वालों ने उनको उठा भी लिया, अरेस्ट भी कर लिया। फिर हम कल पूरा दिन थाने में मोमिनाबाद में ख्वार होते रहे। हमने FIR कटवाने के लिए बार बार पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में मर्डर की रिपोर्ट आई है कि ये मर्डर है, ये खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी किसी को दिखाई भी नहीं दे रही थी। अब मर्डर की केस की फाइल आई तो फिर उन्होंने हमारी FIR काटी। हम देख कर आए दोनों को, बहन भाइयों को, कि वो लॉकअप में हैं। आज हमारे पास खबर आती है, अभी मेरे भाई का जनाजा भी नहीं उठा है। आज खबर आई है कि उसका भाई फरार हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ है? पुलिस की। लॉकअप से फरार हो गए? वो वहाँ नहीं है, लॉकअप के अंदर से फरार हो चुका है। हमारे पास खबर आई है। पुलिस भी मुलव्विस है ना? इसमें पुलिस भी मुलव्विस है। और जबकि हम मददगार होते हुए हम बाहर बैठे हुए, और वो दुआ जो है वो SHO के ऑफिस में आराम से बैठी हुई थी, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। आज मेरे भाई का जनाजा उठा है, हम तो उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, हम भी बहुत खुश थे। एक बात बताए, जब सब कुछ कबूल हो गया था, जो उसने चाहा, तो फिर किस बात की परेशानी थी? अंदर उनके क्या मामला हुए हमें नहीं पता। जी, आप भी सिस्टर हैं हमजा की? बड़ी बहन हूँ। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ, कि उनके घर में ऐसा कौन सा दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हुआ कि वो उसका ये कहना है कि हमजा ने खुद फांसी ली है। आप वीडियो देखें, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। उसके मुंह में सॉक्स, बच्चों के सॉक्स जो होते हैं वो ठूसा गया था, उसके हाथ बांधे गए थे, फिर गर्दन उसकी बांध के रस्सी से लटका दिया गया था। अगर एक शख्स खुद से खुदकुशी भी करेगा तो अपने मुंह में सॉक्स क्यों डालेगा? वो अपने हाथ ऐसे टांगों के बीच में क्यों बांधेगा? फिर फांसी कैसे लगाएगा? ये सरासरी झूठ है। ये कत्ल को सिर्फ़ और सिर्फ फांसी को दिखाया गया है कि ये
खुदकुशी पहले है। उसे टॉर्चर किया गया था कि हम सब समझें कि वो परेशान था, तो उसने खुदकुशी कर ली तंग आके हालात से, लेकिन खुदकुशी नहीं थी। हम पूरा वो यकीन से जब कह इतना सकते हैं कि खुश था, वो जब इतना खुश था, वारदात वाली रात को अपने दोस्तों को दावत देता फिर रहा था, उनके साथ खाना खाया, उनको दावत दी। और मुझे आज, मैं पंजाब में रहती हूँ, मुझे लेने आने वाला था और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, वो आएगा मुझे लेने के लिए। आज उसने लेने आना था, लेकिन आज ये उस क्या हो गया, वक्त ही पलट गया। पता नहीं ये क्या हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। पर ये हमारी यही गुजारिश है, सिफारिश है कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए, जितना हो सके उसका इंसाफ किया। आप लोगों का ताउन की ज़रूरत है, आप लोग ताउन करें ताकि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमारे भाई को इंसाफ मिले। बस हमारी यही अप्लाई है। मेरे भाई ने तो एक किस्म की नेकी की थी। अगर दुनिया की चीज़ों को छोड़ के देखा जाए तो दीनी तरफ से उसने नेकी की है। बच्चों के सर पे हाथ रखा, एक लड़का होते हुए 3 बच्चों का बाप बन गया, उनका ख्याल रखा। जब हम उसके घर पे पहुंचे तो उसका घर चारों तरफ से फैला हुआ था, और दुआ जो कि जिसका वो शौहर है, जो उससे मोहब्बत करता था इतना, वहाँ पे वो आराम से बेड पे बैठी हुई थी। सिगरेट्स, जैसे अभी ताज़ी और सिगरेट्स पी गई, उसकी हालत देख के हमसे रहा नहीं जा रहा था, हमारा कलीजा फट के जा रहा था। हमने अपने भाई को लटके हुए देखा है, हमें इंसाफ चाहिए। मौके पर मेरे भाई ने जो 15 की थी, तो मेरे भाई ने जो है उसके भाई को, फरार होने की कोशिश कर रहा था उसका भाई, उसको पकड़वा भी दिया था। और अभी उसके साहब का शौहर का कुछ पता नहीं है, वो भी फरार है। पुलिस की तफ्तीश अभी तक भी कोई काम नहीं कर रही है, हमें कुछ सबूत वो नहीं मिल रहा कोई। तो हमारी अपील है आप लोगों से, हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत सिंध से, वज़ीर आलम से, कि हमें इंसाफ दिलाए। हमारा जवान भाई गया है, हमने उसके लिए बहुत कुछ सोचा था, समझा था, लेकिन 18 तारीख को जो उसका वलीमा था, आज उसकी नमाज जनाजा किया है। जो पैसे थोड़े थोड़े हमने उसके हॉल के लिए इकट्ठे किए थे, आज मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि वो पैसे दो, मुझे उसकी कब्र का इंतजाम करना है। हम बहुत अज़ियत में, मेरा भाई भी बहुत अज़ियत में गया है। हमारी हालत भी नहीं है बयान देने की, लेकिन हम फिर भी मीडिया के आगे आ रहे ताकि उसे इंसाफ मिले। ये वक्त नहीं है, हम पर बहुत बड़ा वक्त गुजर रहा है, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं कि हमें इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। अब इस पूरी गली में पता करें किसी से भी, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन आज वो अपनी माँ बहनों को छोड़ के चला गया। वो तो 10 बार सोचता है इस बारे में, क्या अगर खुद का नुकसान करेगा तो उसकी अम्मी उसकी बहनें उससे कितना प्यार करती हैं। वो हमसे बहुत मोहब्बत करता था। तो ये जब हुआ है तो उस रात दुआ घर पे ही थी? जी बिल्कुल, वो घर पर थी। उससे पता नहीं चला? क्या बताया उसने कि उससे नहीं पता चला? एक मिसाल है वो जब घुमा रही है कि खुदकुशी की, कह रही है कि बस ये आए थे और उस इतना मौका ही नहीं मिला। जब हम पहुंचे हमारी हालत ही नहीं थी। बस वो ये कह रही थी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उसका ये बाजू जो है सूजा हुआ था, नीला पड़ा हुआ था, पेट पे किसी नोकीली चीज के निशान थे, पीठ पे निशान थे। हमारे भाई को पहले अजियत का निशाना बनाया, उसके बाद उसको फांसी पे लटका दिया, ये दिखाने के लिए कि उसने खुदकुशी कर ली। जी आंटी, आप क्या कह रही थी? आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई अपील करना चाहेंगी, क्या कहेंगे? मेरी अपील यही है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। वो पुलिस एहलकार है जो भी है, क्या पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता, उनकी औलादें नहीं होती। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। उसने उसको फंसाया है और अपने पुराने वाले शौहर के साथ मिलके, अपने भाई के साथ, एक और के साथ, 4 बंदे थे वहाँ मौजूद जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। साथ में ये औरत भी मौजूद थी, इसने मारा। उसको पहले नशाबार चीज दी है। जब सोने लगा तो उसको जब तशद्दुद करने लगे तो मुझे उसके घर को देख के लग रहा था उसने भागने की कोशिश की है, लेकिन उसने 1 हफ्ते पहले उसका मोबाइल भी तोड़वा दिया, उसकी सिम भी, जो कभी बंद नहीं हुई, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर बंद कर दिया। मैं अपने बेटे से रात को मैंने 10:30 बजे बात करी है। हमजा कहाँ है? कि रामी मैं घर पे आ गया हूँ। मैं वाटर पंप गया था, यानी किसी दोस्त थे उसके, मैं बासित के पास गया था चश्मे वाले के पास, मुझे ना दावत देनी थी, मैंने वहाँ खाना खा लिया।
मैंने कहा मेरी दुआ से बात करो। हाँ, उसने मुझसे बात करके कहा हाँ। मैंने कहा तू 4 दिन से नहीं आ रही, मैं तेरी मैक्सी सी रही हूँ, देखूंगी। बस उसने ऐसा कहा। मैंने फ़ोन रख दिया तो हाँ, मेरा दिल चाह मैं चली जाऊँ, उनको सरप्राइज दे दूँ, सुबह अपने साथ ले आऊँगी। मेरे बेटे को जाना था काम पे, लेकिन मैं पूरी रात इधर उधर फिरती रही। 7 बजे वो मुझे फ़ोन करके बोलती है हमजा ने खुदकुशी कर ली। जिस दिन उसने मोबाइल तोड़ा उस दिन वो भी मेरे बेटे ने कहा था कि अम्मी मैंने मोबाइल तोड़ दिया। उसने तस्वीर बना के भेजी। अगर उनका मियाँ बीवी का कुछ भी झगड़ा होता तो वो कुछ ना कुछ भेजता, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पूरा पूरा छत है ऊपर, वहाँ से अपने भाई को भगा रही थी। लेकिन मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि उसने छत पे बुला के बिठाया होता सबको। जैसे गेट बंद हुआ, बच्चे भी नहीं थे उसके, जवान पहुँचे। मेरा बेटा फांसी पे था, वो कमरे में बैठी, उसका भाई बाहर ऐसे खड़ा। बताएं, आप मोहब्बत करने वाली औरत तो खुद भी लटक जाती, वो इतना मौका ही क्यों देती उसको? वो लटक गया, वो लटका नहीं है। जी बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हमज़ा जो कि जिसकी उम्र 30 साल थी और 2 माह कबल ही जो है वो निकाह किया था। घर वालों की रज़ामंदी शामिल नहीं थी, लेकिन फिर घर वाले भी मान गए और वलीमे की तैयारियां की जा रही थी। और इस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर वालों को ख़दशा है कि केस को जो है वो ख़राब किया जाएगा, क्योंकि हमज़ा की जो अहलिया हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं और उनके साथ उनके भाई को गिरफ़्तार किया गया था, जो अब लॉकअप में नहीं है। और इसका भी जो है, जो उनके साबिक़ शौहर थे फ़ाज, जिस पर शक है इनको, वो भी अभी तक जो है पुलिस की गिरफ़्त में नहीं आए। मुतालबा है घर वालों का कि उनको भी गिरफ़्तार किया जाए और ऐसे ही जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ, ऐसी सज़ा इनको दिलवाई जाए कि ये बाहर ना आ सके, क्योंकि वो ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि खातून जो दुआ है वो ख़ुद पुलिस एहलकार है, तो वो उससे सपोर्ट भी मिल सकती है। तो लेकिन अब आला काम को जो है वो सोचना पड़ेगा कि इस पर जो है बाकायदा ठोस शवाहिद जमा कर और इसकी शफाफ तहकीकात कराई जानी चाहिए, ताकि जो मुल्ज़मान इसमें मुलव्विस हैं उनको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा मिले। जी।